वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। सीजीआई ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं की जाएगी। मणिपुर घटना पर सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा हुआ। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मेरा आग्रह है कि संवेदनशील विषय पर सबने चर्चा की मांग की। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता। मेरा आग्रह है कि इस विषय पर चर्चा हो। अमित शाह ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि देश को इस संवेदनशील मामले पर सच्चाई पता चले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर विपक्ष इस मुद्दे पर बहस से क्यों भाग रहा है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक बातचीत की, जिसमें समान नागरिक संहिता पर लंबी चर्चा की गई। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बातचीत की थी। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ड्राफ्ट सौंप देगी। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट है और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में जहां भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती हैं, उन पर विजिलेंस के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, अब इस पर अंकुश लगा दिया गया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, रियो को समस्याओं के निस्तारण के अधिक निर्देश दिए हैं। भगवती मनड़ा माई की लोक ज्योत यात्रा महेश्वर घाटी के रासी गांव से 32 किलोमीटर दूर मनड़ा धाम पहुंच गई है। मनड़ा माई लोक ज्योत यात्रा में 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। मंगलवार को लोक ज्योत यात्रा रासी गांव के लिए वापस होगी। बुधवार को मनड़ा माई लोक ज्योत यात्रा के राकेश्वरी मंदिर रासी गांव पहुंचने पर लोक ज्योत यात्रा का समापन होगा। मनड़ा माई को भेड़ पालकों की आराध्य देवी माना जाता है और प्रतिवर्ष सावन मास में रासी गांव से मनड़ा माई लोक ज्योत यात्रा का आयोजन किया जाता है। मनड़ा माई तीर्थ रासी गांव से 32 किलोमीटर दूर चौखंबा की तलहटी में बसा हुआ है। चमोली के गौचर कमेड़ा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए बाधित हो गया। मार्ग को जल्द से जल्द पुनः बहाल करने के लिए संबंधित विभाग एवं कार्यदायी संस्था युद्धस्तर पर तत्परता से काम कर रहे हैं। 20 जुलाई को पौड़ी के थैलीसैंण ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले रोली गांव के पास बादल फटा था, जिसके कारण गांव के कुछ मवेशी गौशाला के साथ बह गए थे, लेकिन अब तक राहत बचाव कार्य गांव में शुरू नहीं हो पाया है। नैनबाग में घुचू नदी का पुल बह गया, जिसमें स्कूली बच्चे जान हथेली पर रखकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। मुख्य बात है कि लगभग 11 सालों से शासन प्रशासन से लगातार इस स्थान पर पुलिया की मांग करने पर आज तक पुलिया नहीं बन पाई है। सीमांत ब्लॉक भटवाली के डिडसारी गांव में बारिश ने तबाही मचाई है। डिडसारी गांव में बादल फटने से पैदल मार्ग और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है। धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, वहीं पैदल मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी हो रही है।
बागेश्वर तहसीलदार कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात गोपाल सिंह संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। कोतवाल नेगी ने बताया कि मृतक के परिजनों को दरअसल सूचना दे दी गई है। शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 20 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाइयां और कार के साथ 2 नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। एक कार और ट्रामाडोल टैबलेट के साथ आपको बताएं गिरफ्तार किया है, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून में आईपीएस बने 3 पीपीएस अफसर बने हैं। केंद्र सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन। आपको बताएं कि एसपी प्रमेंद्र सिंह बने हैं आईपीएस। दून की एसपी देहात कमलेश उपाध्यक्ष बनी हैं आईपीएस। इसके अलावा एएसपी ममता बोरा बनी है आईपीएस। तो देहरादून में आईपीएस बने 3 पीपीएस अफसर। नगर पंचायत खरोरा में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा भी शामिल हुए। क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि सभी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं। आसमानी आफत लोगों पर कहर बरपा रही है। भारी बारिश की जगह जगह पर सड़कें टूट गई हैं। भूस्खलन से नुकसान हो रहा है। हरिद्वार में भी भूस्खलन से दरअसल हिल बाईपास मार्ग बंद हो गया, जिससे कि आने जाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। लातेहार में बस और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बस में सवार दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों की सहायता से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार और सुरेंद्र कुमार की देखरेख में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। मयूरभंज में श्रावण मास के सोमवार को बाबा कखरुआ वैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले और राज्य के सभी कई हिस्सों से आए भक्त विभिन्न नदियों से जल लेकर नंगे पैर चल पड़े। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी की है। झांसी के कोचा भावर में एनजीटी के नियमों और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। अनुमति के लिए बगैर जमकर पहाड़ियों को काटा जा रहा है। झांसी में आपको बताएं कि बिना अनुमति के पहाड़ियां काटी जा रही हैं। मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। थाना मवाना क्षेत्र के सटला गांव में छापेमारी का दौर जारी है। अब तक भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबर संगम की ओर। भारी बारिश और बाढ़ के चलते पहाड़ी इलाकों में यातायात सेवा अवरुद्ध होने से सब्जियों की सप्लाई बंद होने से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे थे। वहीं अब सब्जियों के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। चंडीगढ़ में जो टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहे थे, उसी टमाटर की कीमत अब 120 रुपए किलो पहुंच गई है। मणिपुर की घटना पर असम के मंत्री अतुल बोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई घटना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने महाकाल मंदिर पहुंचे। दर्शन के दौरान वे भगवान महाकाल की आरती में शामिल हुए। श्रावण माह में बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे आशुतोष राणा ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वे भोग आरती में भी शामिल हुए। साथ ही साथ आरती के बाद राणा महानिर्वाणी अखाड़े के महंत से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सावन माह के सोमवार में भगवान के दर्शन और आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संजय सिंह के निलंबन पर कहा कि संजय सिंह केंद्र सरकार की नजर में हमेशा खटकते रहे हैं। निलंबन से भी उनकी आवाज बंद होने वाली नहीं है। वो सड़क पर आवाज बुलंद करेंगे। मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ ने शांति रैली निकाली। छात्रों ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की। मणिपुर में लगातार गहराते हुए संकट के बीच मणिपुर विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं की तरफ से जमकर रैली निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान सभी छात्र एकजुट होते नजर आए। अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
बरामद स्मैक की कीमत 16 लाख से ज्यादा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल बाइक को सीज किया है। 26 जुलाई को ओडिशा जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भुवनेश्वर के डीसीपी ने दरअसल तैयारियों का जायजा लिया। दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। 26 जुलाई को आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा दौरे पर रहने वाली हैं। ईटा में नहर में कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फरार बदमाश के लिए तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में 10,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। आरोपी बंदूक लूटकर मामले में दरअसल फरार चल रहा था। आरोपी ने पूर्व में सिक्योरिटी गार्ड से हथियार के बल पर बंदूक लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके कब्जे से बंदूक बरामद कर ली। सावन महीने के तीसरे सोमवार पर उज्जैन का महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती के लिए रात 12 बजे से भक्त मंदिर पहुंच चुके थे। तड़के करीब 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोलने के पश्चात भगवान को भस्म चढ़ाई गई। इसके बाद आरती की गई। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटा। गौचर भट्टनगर सड़क टूटने से हादसा हुआ। दरअसल सड़क टूटने से खाई में गिरे 5 वाहन मलबे में दबे। वाहन मार्ग अवरुद्ध हो गया है। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से कई सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की वारदात को अंजाम देते थे बदमाश। आरोपी से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। झांसी में बस और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं गुरसासराय थाना क्षेत्र के आड़ी सड़क पर यह हादसा हुआ है। हरदोई में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर रोड पर खिरिया के पास यह हादसा हुआ है। पीड़ित में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते समय श्रद्धालुओं के काफिले पर राहगीर ने बाइक चढ़ा दी, जिसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 कांवड़ियों के घायल होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने थाने के सामने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया है। दतिया में आने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए जिले के कई स्थानों और तहसीलों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम से ठगी करने वाले एटीएम हेलो गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। गैंग में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 अभियुक्त कार से दरअसल भागने की फिराक में थे, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल पर कार्य कर रहे 20 वर्षीय युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया कि मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड ने अभद्रता की है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गंभीर हालत में महिला को दरअसल भर्ती कराने पहुंचे थे परिजन। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नोएडा से आगरा की तरफ आ रही बस में आग लग गई, जिसमें 164 माइलस्टोन नोएडा एक्सप्रेसवे पर आपको बताएं कि आग लगी है। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले। थाना एतमादपुर क्षेत्र के माइलस्टोन 164 की एक बुरी घटना बताई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अज्ञात कारणों से लगी आग, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
अमरोहा के रहने वाले थाना अध्यक्ष अशोक कुमार गुर्जर ने पंखे से लटककर आत्महत्या की। उन्नाव के सफीपुर में तैनात थे कोतवाल अशोक कुमार गुर्जर। सूचना पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी अमरोहा जिले के नौगावा क्षेत्र के आहियापुर के रहने वाले थे थाना अध्यक्ष। आजमगढ़ में लाखों की ठगी करने वाले 200 साइबर अपराधी पकड़े गए। आजमगढ़ साइबर सेल ने बिहार से दबोचे 2 धोखाधड़ी करने वाले आरोपी। दोनों के कब्जे से आधा दर्जन मोबाइल बरामद किया गया। बिहार प्रांत के नालंदा व शेखपुरा के निवासी हैं आरोपी। मसूरी में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान और कागजात पार कर लिए। स्थानीय निवासी लखपत सिंह रौथार ने बताया कि एक बार पर उनके घर के नीचे खड़ी कार को अज्ञात लोगों ने शीशा तोड़कर कार के अंदर रखे सामान पर हाथ साफ कर लिया गया। वहीं कार को भी नुकसान पहुंचाया गया है। लखीमपुर खीरी में एक युवक जहर खाकर पुलिस चौकी पहुंच गया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण बेहजम के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया, जिससे युवक की हालत में सुधार है। लखीमपुर खीरी में आपको बताएं कि जहर खाकर पुलिस चौकी पहुंचा था युवक। मुजफ्फरनगर में गड्ढे में गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मकान के पिलर के लिए दरअसल खोदे गए थे गड्ढे। कड़ी मशक्कत से शव बाहर निकाला गया। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। चरखावल थाने के दधेड़ू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरा में दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जहां पर मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। अंबाला टांगरी नदी में 21 वर्षीय संदीप नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक का नदी में मिला शव 2 दिन से गायब था। युवक अंबाला कैंट महेशनगर थाने में परिजनों ने इसकी शिकायत करा रखी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। सरायकेला जिले में हाईवे चालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का शव गमरिया जंक्शन के अंडरपास के नीचे से बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में 17 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कर्नाटक में झरने के सामने खड़े युवक का पैर फिसल गया और देखते ही देखते तालाब में बह गया युवक। अचानक पैर फिसलने से युवक की मौत हो गई। मोबाइल में कैद हुआ खौफनाक वीडियो। कर्नाटक के उडुपी की घटना। कर्नाटक में झरने के सामने खड़े युवक का पैर फिसला। गाजियाबाद में बीते दिनों यमुना में जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। इसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी घुसने से आम लोगों के जनजीवन पर इसका असर पड़ा था। अब हिंडन नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण गाजियाबाद के कई इलाकों और गांव में पानी घुस चुका है। गाजियाबाद के करेड़ा इलाके में घरों तक पानी पहुंच गया है। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ की चपेट में करीब 12 गांव आ चुके हैं। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। 1100 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुलिस दादरी एसडीएम जो है मौजूद है। पुलिस ने बांटी खाना और राहत सामग्री। छपरा जंक्शन के समीप बिहार पुलिस के जवान की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। छपरा सदर हॉस्पिटल में लाने के दौरान दरअसल मौत हुई है। भागलपुर का रहने वाला था सिपाही। सतना में अंतर्राज्यीय अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 1 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। भिंड में पेट्रोल पंप पर हुई तोड़फोड़। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने आए युवकों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की। वहीं अज्ञात बदमाशों की हरकत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची देहात थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर के धमोला नदी पुल के नीचे एक युवक का शव बरामद हुआ, जो कि कल दोपहर से दरअसल लापता था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अमरोहा के सिनेमाघर में बड़ा हादसा हो गया। सिनेमाघर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं।
दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली है। फिल्मों में ऑडियंस के नाम पर लड़कियों से दरअसल ठगी करता था। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने ठगी करने वाले के खिलाफ मिली शिकायत के बाद शुरू कर दी थी जांच। आपको बताएं कि रोहिणी जिला SHO अजय दलाल द्वारा बनाई गई जांच टीम ने ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट के लिए विजिट करें www.network10.in। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। रहें हर समय खबरों से अपडेट और देखते रहिए नेटवर्क 10।